बात करेंगे सीएनबीसी आवाज की बिग बजट एक्सक्लूसिव खबर के साथ। बजट में पेंशन स्कीम को लेकर सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक एनपीएस में रिटायरमेंट पर फंड का 40% एन्युटी में निवेश करने की शर्त हटाई जा सकती है। तो इस खबर पर डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं, आने वाले बजट में पेंशन स्कीम को लेकर क्या बड़ा ऐलान किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, जितने भी मौजूदा पेंशन प्रोडक्ट हैं उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए सरकार इस बार बजट में बड़ा ऐलान कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो न्यू पेंशन सिस्टम है उसको अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। इसमें खास तौर से जो मैच्योरिटी के वक्त यानी रिटायरमेंट के समय पर 40% अभी एन्युटी में निवेश करने की बाध्यता है उसको खत्म की जा सकती है। इससे सब्सक्राइबर अपने मन मुताबिक 60 वर्ष की उम्र के बाद किसी दूसरे प्रोडक्ट में निवेश कर सकेंगे, क्योंकि अभी एन्युटी में जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कम है। दूसरा जो ईपीएफ सिस्टम है उसमें अभी जो मिनिमम पेंशन है 1000 रुपये, उसको बढ़ाकर 5000 रुपये किया जा सकता है। इससे बहुत सारे जो ईपीएस 95 के कर्मचारी हैं उनको फायदा मिलेगा। और तीसरी बात, जो मौजूदा यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, जिसको हाल में ही सरकार ने नोटिफाई किया है, इसको लेकर इसको राज्य किस तरह से ज़्यादा अपना सकें, इसके लिए सरकार राज्यों को इंसेंटिव भी दे सकती है। हालांकि अभी तक सिर्फ एक राज्य महाराष्ट्र ने इसको अपनाया है, तो लिहाजा अगर ज़्यादा से ज़्यादा राज्य इसको अपनाते हैं तो राज्य सरकार के कर्मचारी भी जो मौजूदा एनपीएस के सब्सक्राइबर हैं वो भी आराम से यूपीएस में शिफ्ट हो सकेंगे, ट्रांसफर हो सकेंगे। लिहाजा सरकार यूपीएस को लेकर भी कई बड़े ऐलान बजट में कर सकती है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। तो आने वाले बजट में एक और फोकस जिस पर देखने को मिल सकता है वो क्षेत्र है महंगाई। वित्त मंत्री दालों, खाद्य तेलों, प्याज, टमाटर की महंगाई को काबू रखने के लिए पीएम आशा स्कीम के बजट के आवंटन को बढ़ा सकती हैं। इस खबर पर डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं, किस तरह से महंगाई को कम करने के लिए बजट में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? दाल, खाद्य तेल और टमाटर प्याज की महंगाई सरकार के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। जब भी इनके दाम बढ़ते हैं सरकार टाइम पर इंटरवीन करती रही है। सरकार इसके लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम भी लेकर के आई है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड भी है इसके लिए। सरकार ने करीब 5 ऐसी स्कीम्स है जिनको कि मर्ज करके पीएम आशा के अंदर डाल दिया था। पिछले साल जो वित्त मंत्री है उन्होंने पीएम आशा स्कीम के लिए करीब 6000 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन किया था। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि इस साल ये बजट बढ़ करके 2 गुना हो सकता है। करीबन 12,000 करोड़ रुपए तक का फंड इसके अंदर मिल सकता है। खासतौर पर कि सरकार ये तैयारी करी है कि जितनी भी दालें हैं उनकी एमएसपी पर खरीदारी की जाए, जिसका फायदा किसानों को मिल सके और जब जरूरत पड़े तो इन किसानों की खुले बाजार के अंदर उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री की जा सके। टमाटर प्याज के जब दाम बढ़े थे तो सरकार ने तब भी इंटरवीन किया था, टमाटर प्याज खरीद करके उनकी सस्ती दरों पर बिक्री की थी। खाद्य तेलों को भी वही हिसाब है। सोयाबीन के जब दाम गिरे थे तो सरकार ने किसानों से सोयाबीन खरीदी थी। तो पीएम आशा एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है जिसको कि सरकार आगे बढ़ा चढ़ा करके पेश करना चाहती है। तो इसके लिए एक बड़ा वित्तीय फंड आपको एलोकेशन देखने को मिल सकता है। इससे सरकार को लगता है कि जो किसान है उनको भी सपोर्ट किया जा सकेगा और जो उपभोक्ता है उनकी भी महंगाई से रक्षा की जा सकेगी। तो एक बजट में आप एक बड़ा एलोकेशन इसके ऊपर आता हुआ देख सकते हैं। जी, महंगाई के मोर्चे पर कुछ